नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या कौन बनेगा सिविल सर्वेंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने अपने डेली एमसीक्यू प्रोग्राम को एक नया रूप दिया, मतलब तरीका बदला है लेकिन तेवर नहीं, जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का अटेम्प्ट टाइम बाउंड मैनर में दे सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी केबीसी के रूल्स को देख लेते हैं। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देंगे और हर प्रश्न के बाद, हर क्वेश्चन के बाद एक टाइमर चलेगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। इसी तरह आपके सामने एक के बाद एक क्वेश्चंस आते जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हम आपके साथ स्ट्रैटेजी और आंसर दोनों को शेयर करेंगे। स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट 2022 स्पेशल में, जहां हम देखेंगे कुछ खास क्वेश्चंस, जहां आज मैं आपके लिए मिक्स कर लाई हूं क्वेश्चंस को। कुछ करंट से हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन से हैं। तो चलिए इसी के साथ फटाफट से शुरू करते हैं अपना यूपीएससी केबीसी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अपने इनिशिएटिव डेली #CD रिचुअल्स के बारे में, जहां हम डेली बेसिस पर आपके लिए कुछ क्लासेस लेकर आते हैं। यूट्यूब के थ्रू हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, ओपेड एनालिसिस, करंट अफेयर्स, डेली एक्सप्लेनर्स एंड डेली एमसीक्यूज के माध्यम से, जो कि हमारा मंडे टू फ्राइडे स्केड्यूल होता है। और वीकेंड्स पर आपके लिए हम लेकर आते हैं खास लेक्चर्स, जहां सैटरडेज को हम 3 सब्जेक्ट्स, 3 एरियाज को कवर करते हैं: एथिक्स, सीसैट एंड अलॉन्ग विद दैट सम स्टैटिक और करंट पोर्शन का मिक्स। और वीकेंड्स पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं टॉपर्स से, जहां आप हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है: Which of the following given below were the objectives of coastal regulation zone rules notified by the government? Statement 1: ensure livelihood security of fisher communities. Statement 2: sustainably promote coastal development. Statement 3: conserve the coastal environment. Now you have to select the correct answer using the codes given below. Option A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या फिर D 1, 2 and 3 only। और आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स लॉक करें। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं कि क्या होगा इसका सही आंसर। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी केबीसी का आपकी स्क्रीन पर ये रहा: Which of the G20 countries are correct? Statement 1: G20 is an international forum of the governments and central bank governors from 20 major economies. Or Statement 2: G20 was formed as a result of 2008 global financial crisis. Now select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। और यहां हुआ आपका समय समाप्त। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूं आपका आंसर सही होगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द पिनाका मिसाइल सिस्टम इज नॉट करेक्ट? यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पिनाका मिसाइल सिस्टम को मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर्स के अंदर, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपका सही होगा। स्टेटमेंट 1 कहता है: The DRDO team has teamed up with France military industries to develop the trajectory correction system on Pinaka. Pinaka is a multi-barrel rocket launcher. Statement 3: It is completely automatic and use microprocessors based positioning and fire control. और Statement 4 है: Each battery of Pinaka consists of 6 launcher vehicles and each launcher vehicle has 12 rockets. समय शुरू होता है अब। ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट आंसर बताना है, न कि करेक्ट। तो इनमें से कौन सा गलत है ये बताइए फटाफट से। समय समाप्त। उम्मीद करती हूं आपने आंसर लिखा होगा कमेंट सेक्शन में हमें। चौथा क्वेश्चन: कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू द बक्सा टाइगर रिजर्व। ये टॉपिक भी हमने करंट अफेयर्स में किया है डिटेल में,
तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। दूसरा स्टेटमेंट, इट्स नदर्न बाउंड्री रन्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ भूटान। और तीसरा स्टेटमेंट है इसका, बक्सा टाइगर रिजर्व हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर द टाइगर ऑगमेंटेशन प्रोग्राम बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या फिर D all of the above। समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स को लॉक करें, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। समय समाप्त। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द वेल रिनाउंड श्री रंगनाथा स्वामी फॉर गॉडेस लक्ष्मी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज और एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो कि हमारा था डायरेक्टली कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड। आज के क्वेश्चंस वैसे शायद थोड़े इजी लगे होंगे आपको, कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चंस इजी थे या ठीक थे, जैसे डेली के होते हैं वैसे ही थे। मेरे हिसाब से थोड़े से इजी थे, ठीक है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड जो यहाँ पर हमारी 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पहला है एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ फिशर कम्युनिटीज, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही आंसर है। दूसरा है सस्टेनेबली प्रमोट कोस्टल डेवलपमेंट, ये भी सही है। और तीसरा है कंजर्व द कोस्टल एनवायरनमेंट, ये भी सही है। देखिए क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रूल्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन टाइप से, तो आप खुद सोचिए कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल अगर डिफाइन हो रहे हैं या नोटिफाइड हो रहे हैं तो उनका क्या काम होगा। पहला काम तो सबसे पहले यही होगा कि भाई लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। दूसरा होगा कि हर चीज में अगर कहीं भी सस्टेनेबली प्रमोट लिखा है तो वो गलत हो ही नहीं सकता, उसको आंख बंद करके सही मारिए, ठीक है। तीसरा जो हमारा है कंजर्व दी कोस्टल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। रेगुलेशन जोन है, रेगुलेट कोस्टल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, तो कंजर्व तो होगा ही होगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 1, 2 एंड 3। चलिए देखते हैं क्या है सही आंसर। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में ये प्रोग्राम लाया था और इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 3 फोल्ड थे, जैसा कि मैंने बताया, एंश्योर, सस्टेनेबल और तीसरा कंजर्व, ठीक है, सस्टेनेबली प्रमोट, ठीक है, ओके। तो ये चीजें थी और 2019 में CRZ को अपडेट किया गया टू डेवलप एंड मैनेज द कोस्टल रीजन्स ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कंसिडरिंग द करंट ग्लोबल चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, हमारा जो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग G20 कंट्रीज इज आर करेक्ट। तो देखिए जब भी G20 कंट्रीज की बात की गई है, इसका कहीं ना कहीं लेना देना हमारे करंट अफेयर से है, क्योंकि G20 कंट्रीज अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में थी, ठीक है। तो G20 जो है इंटरनेशनल फोरम है, बिल्कुल सही। और दूसरी चीज ये कि जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं 20 मेजर इकोनॉमीज का, उनका भी फोरम है, ये हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि ये फॉर्म हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ 2008 ग्लोबल क्राइसिस। तो देखिए दो चीजें होती हैं, पहली चीज तो ये कि जब भी आपको ईयर दिया हो ना, सिर्फ स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर कोई चीज, ठीक है, या जैसे कोई कॉज दे रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये मोस्टली गलत होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा गलत होता है, बट हाँ 90% टाइम्स जो है ये गलत होते हैं। तो एक तो हमारा यहीं आ जाता है। दूसरी चीज आप सोचिए कि G20 कंट्रीज जो है वो, जहां तक मुझे याद है, वो 2000 से पहले ही बन गई थी, ठीक है, 1999 या 8 मतलब 2000 बनी थी, बट हाँ 2000 वाला जो वो ईयर है वो शुरू होने से पहले ही बन गई थी, इतना तो सभी को पता होगा। तो भाई ये यहाँ पर पूरा का पूरा डिकेड का ही जो है वो घपला है, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत होगा। तो हमारा आंसर यहाँ होना चाहिए 1 ओनली। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन भी यही कह रहा है 1 ओनली, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, जबकि 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका गठन 1999 में ही हो गया था। तो G20 जो है इंटरनेशनल फोरम है 20 मेजर इकोनॉमीज का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये काम किस पे करता है, तो इट वर्क्स टू एड्रेस major issues related to global economy such as international financial stability, climate change mitigation and sustainable development, okay। अपने
हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो पिनाका मिसाइल से रिलेटेड है। पिनाका मिसाइल जो कि मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर्स में अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर गूगली कहाँ फेंकी गई है, तो सबसे पहली जो यहाँ पर गूगली है वो यहीं पर है, फ्रांस मिलिट्री से। हमने जब ये पढ़ा था तो हमने यहाँ पर इजराइल पढ़ा था, न कि फ्रांस। ओके, ये जो डील हुई थी वो डीआरडीओ की इजराइल के साथ हुई थी, न कि फ्रांस से। पिनाका इजराइल वालों का है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर वैसे ही गलत हो गया। दूसरी चीज, एक ही बताना है इसमें, एक हमारे पास ऑलरेडी है तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर हम देखें तो हाँ, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक भी है, माइक्रो प्रोसेसर्स भी हैं, और हर बैटरी में 6 लॉन्चर और 12 रॉकेट्स हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकता है इस स्टेटमेंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं ये आपको कंफ्यूज करेगा, बट नहीं, ये नंबर्स सही दिए हैं, 6 और 12 का रेशियो है यहाँ पर, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, आंसर भी यही कह रहा है। ए वाला गलत है हमारा, क्योंकि देखो आप यहाँ लास्ट वाला देखो, द डीआरडीओ हैज टीम्ड अप विद इजराइल एंड नॉट फ्रांस मिलिट्री इंडस्ट्रीज डेवलप टू डू दी ट्रेजेक्ट्री करेक्शन सिस्टम ऑन पिनाका। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4, विच वॉज रिलेटेड टू बक्सा टाइगर रिजर्व, राइट। बक्सा टाइगर रिजर्व भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है करंट अफेयर्स में। अगर आपने नहीं कवर किया है तो प्लीज जाइए और करंट अफेयर्स का लेक्चर देखिए। आपको अगर ये ढूंढना है कि भाई लेक्चर किस दिन लिया गया, तो टाइम स्टैंपिंग वगैरह भी डिस्कस, वाइज जो हमारी थंबनेल होती है वहां पर हैशटैग्स में हमने जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड चीज होती है वो हमने दी होती है, तो आप उसके थ्रू पहचान सकते हैं कि किस दिन ये टॉपिक आया था। अब देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व से अगर हम बात करें तो मैंने आपको इमेज के साथ उस दिन बताया था करंट अफेयर वाले टाइम पर कि भाई वेयर इट इज लोकेटेड। ओके, तो पहली चीज तो ये कि भाई ये गलत है, हमारा असम नहीं होगा, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, राइट। और मैंने उस दिन बोला भी था कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बदल कर दे सकता है, तो उसको देख लेना। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहां हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा है, अब देखिए एक हमारा गलत हो गया, और यहां पर ऑप्शन अगर हम देखें तो सिंगल ऑप्शन तो है नहीं, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, 1 and 3 होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2 and 3। तो हमारा ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। वैसे भी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो इसकी जो नदर्न बाउंड्री है वो भूटान से लगी हुई है, ठीक है, और बिल्कुल कोने पर स्टार्टिंग में, अगर आपने उस दिन करंट अफेयर्स देखा होगा तो समझ जाएंगे कहाँ पर मैं बता रही हूँ उसकी लोकेशन, अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है उसको आइडेंटिफाई भी किया गया है टाइगर ऑगमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर दिया है, लोकेटेड इन दी अलीपुरदार सब डिविजन ऑफ वेस्ट बंगाल्स जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हुआ, बाकी दोनों हमारे करेक्ट हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि वेल रिनाउंड टेम्पल श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है में वो किसको डेडिकेटेड है। तो देखिए, रंगनाथ स्वामी जब हम नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक नाम हमें याद आता है, दैट इज लॉर्ड विष्णु का नाम, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड है। सॉल्यूशन भी आप इसका देख सकते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में बताया गया है कि इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, दैट इज थिरुवरंगा तिरुपति, ठीक है। और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैष्णवा टेम्पल है, जिसका कि जिस डिवोट किया गया है रंगनाथ स्वामी को, जिन्हें कि बोला जाता है कि हिंदू गॉडेस या भगवान लॉर्ड विष्णु जो थे, विष्णु भगवान के रिक्लाइनिंग जो हैं ये हैं रंगनाथ स्वामी जी। तो ये टेम्पल हमारा डेडिकेटेड हुआ लॉर्ड विष्णु को। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करके। फटाफट से हमें आंसर्स दे डालिए अगर अभी तक आपने नहीं दिए हैं, और भी आप अपनी कोई सजेशंस हो तो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करवा सकें। तो ये जितने भी हमारे मंडे टू फ्राइडे के क्वेश्चंस हैं इनकी एक लिस्ट बना लीजिए, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे जो है इसको वीकेंड्स पर अपने या हॉलीडेज में आप इसको या अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि इनमें से ही करंट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD YouTube क्लासेस के माध्यम से।
जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए। तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CDRituals.